प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। वी आर लाइव नाउ। हम सभी लोगों ने पिछले टॉपिक में हेलो एरिनो के विरचन की 3 विधियों का अध्ययन किया था। अगली विधि लिखेंगे। चौथी विधि होगी हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा, यानी हेलो एरिनो का विरचन किससे? हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। यह अभिक्रिया परीक्षा के दृष्टिकोण से टिप्पणी के लिए महत्वपूर्ण है, अतः इस बात पर ध्यान रखिए। लिखते हैं दे करके। कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों, क्या चीज? कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवणों को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 विलायक की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है तो उनके ब्रोमो व्युत्पन्न बनते हैं। कैसे बनते हैं? ब्रोमो व्युत्पन्न बनते हैं। कमा यह अभिक्रिया हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रहे, क्या कहलाती है? हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। खड़ी पाई। प्राप्त ब्रोमो यौगिकों में मूल रजत लवण की अपेक्षा एक कार्बन कम होता है। आइए देखते हैं, समीकरण देख लेते हैं। यह रजत लवण का सूत्र है C6H5COOAg। इस रजत लवण के साथ में ब्रोमीन यानी Br2 की अभिक्रिया कराई गई। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। कितने तापमान पर? 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराई गई। तो क्या बनता है? बनता है C6H5Br यानी ब्रोमो बेंजीन बन जाता है, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr यानी यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और इसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। स्पष्ट हुआ? नोट देखते हैं, नोट लिखते हैं। इस अभिक्रिया में क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा कम मात्रा में क्लोरो व्युत्पन्न बनते हैं, यानी कि क्लोरीन के व्युत्पन्न बनते हैं। जबकि आयोडीन से अभिक्रिया द्वारा, यानी आयोडीन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। बात आई समझ में? क्या अगली हेडिंग होगी हेलो एरिनो के भौतिक गुण या हेलो एरिन के भौतिक गुण। दे करके लिखेंगे इसमें। पहला, शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन यौगिक होते हैं, यानी इनमें कोई रंग नहीं होता है। किसमें? एल्किल हैलाइडों में, यानी कि एल्किल एरिन जो बनते हैं उनमें कोई रंग नहीं होता है। परंतु ब्रोमाइड एवं आयोडाइड, कौन सा? यानी Br और आई मतलब आयोडीन और Br मतलब ब्रोमीन, यानी ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में, यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन जब प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। तो देखते हैं, प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। आई बात समझ में? क्या
दूसरा पॉइंट लिखते हैं, मेथिल क्लोराइड कामा मेथिल ब्रोमाइड, फिर कामा एथिल क्लोराइड तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन, क्या चीज, क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के तापमान पर, किसके, कमरे पे, यानी 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, कितने पर, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, या 37 डिग्री सेल्सियस पर गैस के रूप में होते हैं, जबकि उच्च सदस्य यानी कि मेथ है तो एक कार्बन, एथ है तो अधिकतम 2 कार्बन होगा, लेकिन अब इससे जहां 3-4 कार्बनों की संख्या होगी तो क्या होगी, उनको क्या कहेंगे, उच्च सदस्य। तो आगे लिखते हैं, जबकि उच्च सदस्य द्रव या ठोस होते हैं। आ रही है बात समझ में। तीसरा पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, ये अध्रुवीय होते हैं तथा जल में अविलेय होते हैं, यानी अध्रुवीय होने के साथ साथ यह जल में भी क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, क्योंकि ये जल में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं। आज बात समझ में कि ये क्यों अविलेय होते हैं। चौथा पॉइंट लिखते हैं, इनका घनत्व, चौथा पॉइंट, इनका घनत्व जल से अधिक होता है, कामा कार्बन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या व हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। आई बात समझ में क्या, यानी घनत्व क्यों बढ़ता है, तो इनकी संख्या और द्रव्यमान बढ़ने के कारण। पांचवा पॉइंट लिखते हैं, समान एल्किल समूह के लिए एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के घटने का क्रम निम्नवत होता है। क्या होता है, निम्नवत होता है। पहला RI, उसके बाद RB, फिर RCl और RF। अब देखते हैं बीच में क्या है, यहां पे लिखा है 85 डिग्री सेल्सियस, यहां लिखा है 156 डिग्री सेल्सियस, जबकि Cl के साथ लिखा है 132 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोनों में भिन्नता है, होना चाहिए 85 के बाद 132, उसके बाद 156 और तब 189, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की स्थिति में इनमें क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक और कम हो गए हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अगली हेडिंग हम लोग लिखते हैं, अगली हेडिंग होगी अपनी क्या चीज, रासायनिक अभिक्रियाएं। अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो लिखते हैं, अगली हेडिंग क्या चीज, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसकी, हैलोएरिनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में पहली हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग। पहली हेडिंग होगी इसकी, नीचे लिखते हैं यहाँ पे पहली हेडिंग, नाभिक रागी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन
वैध करके लिखेंगे। नाभिक रागी प्रतिस्थापन में एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं, दस देख के नीचे इधर लिखते हैं, क्रियाओं के प्रति निम्न कारण, निम्न लिखित कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। तो उसमें पहला क्या चीज, अब कौन कौन कारण है उन कारणों को लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, यानी अनुनाद प्रभाव एक ऐसा कारण है जो एल्किल समूहों के लिए क्या होता है, कम क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। तो लिखते हैं हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होता है। अतः निम्न अनुनादी संरचनाएं संभव हैं। बात समझ में आ रही क्या, यानी अनुनाद के कारण एल्किल हैलाइडों की निम्न संरचनाएं संभव होती हैं। तो उसमें पहला लिख लेते हैं, बनाते हैं संरचना। यह संरचना हो गई बेंजीन रिंग की। अब इसके साथ में यह क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, किसके साथ में आए, ठीक है। अब फिर आगे लिखते हैं अगली संरचना। दिख रहा है ये संरचना, ठीक है। अब ऐसे हो गई, देखिए बांड की प्रकृति बदल रही है। यहाँ पे अब डबल बांड हो गया और Cl की संरचना हो गई, ये धनायन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो यहाँ पर यह ऋणायन हो गया और यह स्थिति ऐसे हो गई। और फिर जो है कि यह स्थिति इस प्रकार की होती है, तीर यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति। फिर उसके बाद में यह स्थिति एक बनती है। इसमें ये संरचना देख लेते हैं।
यह संरचना बनती है। और यहाँ पे देखिए ये बन गई संरचना, अंतर हो रहा है संरचना में, Cl हो गया और यह धनायन बना लिया। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण इस प्रकार से हो रहा है और यहाँ पे ये ऋण है और यह यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक और संरचना लिख लेते हैं, वह यह संरचना है, यानी कि कम से कम इसकी 5 संरचनाएं लिखी जा सकती हैं अनुनादी संरचना के। ये डबल बॉन्ड हो गया और ये Cl हो गया और यह प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ेगा इस भाग पर। हम समझते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको यदि कोई दिक्कत होगी तो आप अपने मल्टीमीडिया के माध्यम से संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब देख लेते हैं अनुनाद प्रभाव होता क्या है। तो 2 पाई आबंधों की, यानी अनुनाद प्रभाव कहते किसको हैं, तो 2 पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया या पाई आबंध एवं निकट परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई क्या? धन्यवाद। अगला टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक्स।